ये खबर नहीं है, ये इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। बिजनौर से आई इस कहानी ने मोहब्बत को खून से लथपथ कर दिया है। जिसे अपना कहा उसी को मौत दे दी, जिसके साथ साथ फेरे लिए उसी की गर्दन मरोड़ दी। क्या यही प्यार है? नहीं, ये एक बेरहम खौफनाक साजिश है। दीपक, एक लड़का जिसने मोहब्बत की थी, शादी की, घर वालों से लड़ा। क्यों? सिर्फ उस लड़की के लिए। लेकिन क्या मिला? गला दबा हुआ शरीर। हद तो तब हो गई जब पहले उसे बेहोश किया गया, नींद की गोलियां दी गईं और फिर गहरी नींद में उसका गला घोट दिया गया। ये तो कायरता की हद है। ये हत्या नहीं, कायरता की सबसे नीच मिसाल है। और फिर दुनिया को दिखाने के लिए नाटक किया गया। भाई को हार्ट अटैक आया है। शर्म नहीं आई इस औरत को जिसे पत्नी कहते हैं। उसी ने पति को जहर की चाय पिलाकर मार डाला। पोस्टमार्टम में बता दिया ये हार्ट अटैक नहीं था, ये कत्ल था। गला घोटकर मारा गया दीपक। और अब पुलिस के सामने कबूलनामा कर रही है बीबी। दीपक के घर वालों की बात मानो तो ये अकेली नहीं थी। कहते हैं किसी और के साथ मिलकर रची थी ये प्लानिंग। क्या प्यार में शक की आग ऐसी होती है कि जान ही ले ली जाए? या फिर ये प्यार नहीं, पहले से चल रही कोई घिनौनी साजिश थी? अब वक्त है ऐसे रिश्तों के पीछे छिपे शैतानों को बेनकाब किया जाए। ये केस सिर्फ दीपक का नहीं है, ये एक चेतावनी है। प्यार के नाम पर धोखे देने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए, वरना कल किसी और दीपक की जान जाएगी। अभी उन्होंने किसी और का नाम भी बोला है, तो हमें कार्रवाई मुझे ऐसा नहीं लगा कि अच्छे से कोई कार्रवाई हो पा रही है। 48 घंटे हो गए, कोई नाम नहीं बोल रहा है। ये कहना है इनका कि लड़की अकेली नहीं मार सकती और भी इसके साथ हैं, नाम नहीं बता पा रही हो। ये देखिए घटना हुई थी और इसमें हम लोगों ने महिला से पूछताछ की। काफ़ी पूछताछ के बाद फिर ये तथ्य सामने आया, उसने अपना जुर्म को कन्फेस किया है। और उसने बताया है कि ये दो चीज़ें ऐसी थी। एक तो वो चाहता था, जो उसका पति था वो चाहता था कि नजीबाबाद ना रहें और हम वहीं जाके अपने परिवार के साथ रहें, वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। दूसरा, वो उस पर शक करता था, इसकी वजह से पहले भी 2-3 बार उसने मारपीट की इनके साथ। घटना वाले दिन इसने 4 नींद की गोलियां जो रखी हुई थी वो उसको नाश्ते में मिला के दे दिया था चाय में। उसके बाद वो थोड़ा बेसुध जब अचेत सा हो गया, पूजा करने बैठा तो वो गिर गया था नीचे, तो इसने फिर उसको उसी दौरान इसका गला दबाया। इस महिला का जो बात हुई थी उसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि जो लेफ्ट हैंड जिसने भी किया उसका लेफ्ट हैंड ज़्यादा मजबूत है, लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज होता है। तो बाद में पूछताछ से पता चला ये जो महिला है इसका राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था और लेफ्ट हैंड सही था। तो इसमें भी जब पूछताछ में बात है उसने जब करके भी बताया, एक हम लोगों ने उसका रिक्रिएट भी कराया था सीन को, तो वही हुआ। फिर पूछते अभी तक के जितने भी साक्ष्य सामने आए हैं उसके हिसाब से इसके ही द्वारा इसकी हत्या की गई, इसको कबूल भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई अन्य तथ्य भी प्रकाश में आएंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वजह साफ तौर पर जो वजह बताई जा रही है कौन कौन सी वजह? मैंने अभी बताया आपको, वजह एक तो वो थी कि वो जो मृतक था वो चाहता था कि हम अपने परिवार के साथ में रहें। वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी, वो अलग रहना चाहती थी कि कहीं बाहर कहीं अलग किराए वगैरह पे रहेंगे, वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और दूसरा ये था कि वो उस पर शक करता था, उसकी वजह से 2-3 बार उसके साथ उसने मारपीट भी की थी। अच्छा, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी शामिल है इसमें? नहीं, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी इसमें शामिल है, लेकिन हम लोगों ने जो भी अभी तक विवेचना की है उसमें इसी का नाम सामने आया है। पूरी चीज़ जो भी हमारे पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से यही है इसमें। लेकिन अभी विवेचना चल रही है, अगर कोई इस तरह की कोई और बात, कोई नया तथ्य सामने आता है उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी।